हिंदू धर्म में भगवान की पूजा में चरनामृत का विशेष महत्व है। चरनामृत को पीने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। आइए पंडित जी से जानते हैं चरनामृत पीने के क्या क्या लाभ होते हैं। जी, भारतीय हिंदू धर्म में अपन भगवान का मूर्ति पूजन करते हैं, भगवान को स्नान भी करवाते हैं और अनेक प्रकार से भोग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से अपन भगवान को भोग लगाते हैं। यहाँ पर चरणामृत की बात चल रही है। चरणामृत भगवान को जो स्नान कराया हो, भगवान के चरणों का जल हो, उसको चरणामृत कहते हैं। इसमें भेद होते हैं, एक होता है चरणामृत, दूसरा होता है तुलसी दल, और एक होता है पंचामृत। पंचामृत उसे कहते हैं जिसमें 5 तरह का द्रव्य मिला होता है। भगवान गणेश जी आदि के स्नान में अपन जो करते हैं उपयोग, जिसमें दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इस प्रकार की 5 वस्तु मिली होती हैं, ये पंचामृत कहलाता है। और जिससे भगवान को स्नान कराया गया हो, जो भगवान का स्पर्श कर करके निकला हुआ जल हो और जो पंचामृत हो, उसको चरणामृत की तुलना में ले लिया जाता है, जिससे भगवान को चरणों को धुलाया हो, स्पर्श किया हो, इस प्रकार का वो चरणामृत हो जाता है। और एक होता है तुलसी दल, जिसमें तुलसी की पत्ती रखी जाती हो जल में, और जो भगवान को नैवेद्य के रूप में, भोग के रूप में अर्पित किया जाता है, तुलसी दल होता है। तो इसी प्रकार यह भगवान के पूजन के पश्चात प्रसाद के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। भगवान को के भक्तों को जब प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है तो उसके लेने का भी महत्व है, और किस प्रकार से, किस विधि से लेना चाहिए और क्यों लिया जाता है, इसका महत्व आता है। तो कहा गया, पुराणों में, मंत्रों में कहा गया है, चरणामृत अमृत तुल्यम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम। तो चरणामृत को अमृत के समान बताया गया है। जिस प्रकार चरणामृत नाम से ही अपने को मालूम होता है, ज्ञात होता है कि अमृत के समान इसे कहा गया है। चरणामृत को लेने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती और ये अमृत के समान कहा गया है। इस प्रकार चरणामृत, जब भगवान का चरणामृत हमें मिलता है, प्रसाद मिलता है, उसको नियम से पूर्वक लेना चाहिए। और उसको लेने का नियम ये होता है कि अपने सीधे हाथ में चरणामृत सदैव लेवे, और चरणामृत को ले करके पहले मस्तक से लगाना चाहिए, उसके पश्चात ग्रहण करना चाहिए। और चरणामृत को भूल से भी जब चरणामृत अपन ग्रहण करते तो हाथ झूठा हो जाता है, उस हाथ को अपने मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए। अगर चरणामृत को अपन मस्तक से लगाते तो कहते हैं कि मस्तक झूठा हो जाता है। और उसी प्रकार चरणामृत जब लिया जाता है, चरणामृत लेने से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, और प्रत्येक मंदिरों में हमें देखने को मिलता है कि चरणामृत भगवान के प्रसाद में दिया जाता है। बहुत सारे यह करते हैं कि भगवान, इससे हमारे हाथ गंदे हो जाएंगे और गीले हो जाएंगे, इस प्रकार इस डर से व्यक्ति चरणामृत नहीं लेता है। परंतु चरणामृत का बड़ा महत्व कहा गया है, प्रसाद से बढ़कर के चरणामृत कहा गया है। तो भगवान के चरणामृत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। चरणामृत का प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, और प्रतिदिन लेते हैं तो उससे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है, तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और भगवान की कृपा बनी रहती है, और शारीरिक लाभ तथा मानसिक लाभ में वृद्धि होती है।